आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन डेप्थ सारे कंसेप्ट को कवर करेंगे, जिसको देखने के बाद आप सारे न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व कर दोगे। तो आज के इस वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा जरूर देखना, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा तो पूरा जरूर देखना, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अगर आपने समझ लिया कि ये क्या है, आधा से ज्यादा काम आपका हो गया। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लेते हैं और इसको समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आखिरकार क्या है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले हमको सीक्वेंस को समझना पड़ेगा कि सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस क्या होता है? ए सीक्वेंस इज अ सिंपली लिस्ट ऑफ नंबर्स रिटन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर अकॉर्डिंग टू एनी रूल। क्या कह रहा है भैया? ये कह रहा है कि सीक्वेंस एक लिस्ट ऑफ नंबर है जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा होगा अकॉर्डिंग टू एनी रूल, ठीक है। इसका मतलब क्या है भैया? चलो एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये पूरा लिस्ट ऑफ नंबर है, ठीक है। तो ये हमारा एक सीक्वेंस है। कैसे? क्योंकि आप देखोगे इन दोनों के बीच में, हर टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस +1 है। मतलब क्या? इसके अंदर +1 करोगे तो 2 आएगा, इसके अंदर +1 करोगे तो 3 आएगा, इसके अंदर +1 करोगे तो 4 आएगा, इसके अंदर +1 करोगे तो 5 आएगा। मतलब ये एक सीक्वेंस है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 1 है, ठीक है। पहला एग्जांपल समझ में आया। दूसरा एग्जांपल देखो, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। क्या आप समझ पा रहे हो कि ये हमारा लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है? तो ये भी एक सीक्वेंस होता है लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स का, ठीक है। थर्ड एग्जांपल को देखो, 1 4 9 16 25। आपको समझना है कि ये क्या है। आप देखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो भाई ये लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है। तो ये भी सीक्वेंस है। सीक्वेंस समझ में आ गया, ठीक है। तो सीक्वेंस का मतलब लिस्ट ऑफ नंबर जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा होगा अकॉर्डिंग टू एनी रूल, ये सीक्वेंस होता है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले सीक्वेंस आपको समझ में आ गया कि सीक्वेंस क्या होता है, लेकिन अब हम समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। सीक्वेंस आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। क्या कह रहा है भैया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिस्ट ऑफ नंबर है जिसके अंदर ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। मतलब ये कह रहा है कि एक ऐसा सीक्वेंस है, अगर मान लो एक नंबर दिया हुआ है तो उसका नेक्स्ट नंबर, मतलब जो उसका अगला नंबर होगा उसको निकालना है, तो एक फिक्स नंबर से अगर मैं ऐड करता हूं इस नंबर पे तो ये नंबर मुझे मिलेगा, ये कह रहा है, ठीक है। एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म नहीं मिलेगा, लेकिन फर्स्ट टर्म में अगर मैं वो फिक्स नंबर ऐड करता हूं तो सेकंड टर्म मिलेगा। सेकंड टर्म के अंदर अगर मैं फिक्स नंबर ऐड करता हूं तो थर्ड टर्म मिलेगा। थर्ड टर्म के अंदर अगर मैं फिक्स नंबर ऐड करता हूं तो फोर्थ टर्म मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो डेफिनेशन तो ये कह रहा है कि एक ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर है, सीक्वेंस है, जिसके अंदर अगर मैं फर्स्ट टर्म में कोई भी फिक्स नंबर ऐड करता हूं तो सेकंड टर्म मिलेगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एपी है 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन 100 तक है, ठीक है। तो अगर ये एपी है तो एपी क्यों है? अभी तक हमने क्या सीखा है कि अगर कोई भी फिक्स नंबर से ऐड करने पे अगर मुझे ये नंबर मिलेगा तो वो एपी होगा, ऐसा ये डेफिनेशन कह रहा है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दो टर्म के बीच का जो फिक्स नंबर होगा वो हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस होगा, और उसी को हमने कह दिया, जो फिक्स नंबर है उसी को हमने कह दिया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब समझो, अब अच्छे से इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंस एपी का स्टार्ट हो रहा है। समझो ये एपी है 2 4 6 8 10 100 तक। तो 2 के बाद 4, मतलब इसके अंदर क्या ऐड किया? +2। 2 ऐड करेंगे, 2 के अंदर 4 आएगा। 4 के अंदर 2 ऐड करोगे 6 आएगा। 6 के अंदर 2 ऐड करोगे 8 आएगा। 8 के अंदर 2 ऐड करोगे 10 आएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोई भी नंबर में अगर मैं 2 ऐड कर रहा हूं तो उसका अगला नंबर आ रहा है। इसका मतलब फिक्स नंबर क्या है? हमारा 2 है, और उसी को हमने कॉमन डिफरेंस बोल दिया, जिसको हम लोग स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं।
क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस फिक्स होना चाहिए। ये चीज तो अभी तक समझ में आ गया आप सभी को कि वही सीक्वेंस एपी होगा जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस 1 होगा। अगर मैं थोड़ा सा पहले लेके चलूं तो ये जो पहला एग्जांपल देख रहे हो कि 1 के अंदर 1 ऐड करने पे 2 आ रहा है, 2 के अंदर 1 ऐड करने पे 3 आ रहा है, तो जो ये ऊपर में फिक्स नंबर ऐड करने पे अगला टर्म हम लोग फाइंड कर रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि वो जो सीक्वेंस है, लिस्ट ऑफ नंबर है, वो हमारा एपी है। तो एपी तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एपी क्या है। ठीक है, अब एपी के अंदर अगर मान लो हमारे पास कोई भी एपी है तो उसके सारे टर्म्स के बारे में हमको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये एपी है 2 से स्टार्ट होता है और 100 तक है, तो ये जो 2 4 6 8 10 12 100 तक जितने भी हैं इनको हम लोग टर्म्स कहते हैं। तो जिसको हमने टर्म्स बोल दिया, ये सारे एपी के अंदर जितने भी नंबर है उसको हम लोग टर्म्स कहते हैं। ठीक है, एपी का जो पहला नंबर होगा जहां से एपी स्टार्ट होगा उसको हम लोग फर्स्ट टर्म कहेंगे। ठीक है, और उसको हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीजें याद रखना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि जो भी दो एपी के बीच में डिफरेंस होगा उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि +2 है इस केस में। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस ना, इस चीज को नोट करना, जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये तीनों चीजें कॉमन डिफरेंस के अंदर आ सकती है। कॉमन डिफरेंस किसी भी एपी का 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, उसके बाद जो एपी के अंदर सारे टर्म्स है, जो लास्ट टर्म आता है ना, इस ये जो लास्ट है इसको हम लोग लास्ट टर्म कहते हैं। एपी का जो भी लास्ट नंबर होगा उसको लास्ट टर्म कहेंगे। रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अभी समझ लो, बाकी मैं आगे जनरल फॉर्म ऑफ एपी में सब कुछ समझाऊंगा और वहीं से मेन गेम स्टार्ट होता है। इसको मैं हटा देता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। छोड़ो, इसको हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ एपी में समझेंगे। अभी के लिए मैंने हटा दिया, आपको मैं कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूं। एपी का जो भी लास्ट नंबर होगा उसको लास्ट टर्म बोलेंगे, एपी के पहले नंबर को फर्स्ट टर्म बोलेंगे, जितने भी एपी के अंदर नंबर होते हैं उनको टर्म्स बोलते हैं। एपी के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो फिक्स नंबर का बात कर रहा है, उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, जिसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा एपी का इंट्रोडक्शन था। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई है? तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब जो चीजें मैं बताऊंगा, अब जो मैं जनरल फॉर्म और जनरल टर्म के बारे में बात करूंगा, वहीं से असली कहानी एपी का शुरू होता है। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन था जो कि आप सभी को समझाना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, ओके, तो इसको नोट कर लो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एपी का मतलब बता दो अभी तक जो मैंने सिखाया उसके हिसाब से, तो आप क्या बोलोगे कि भैया एपी लिस्ट ऑफ नंबर है जिसके अंदर एक फिक्स नंबर का हर दो टर्म के बीच में डिफरेंस होगा। मतलब अगर मुझे सेकंड टर्म चाहिए तो फर्स्ट टर्म के एपी में वो फिक्स नंबर ऐड करूंगा तो सेकंड टर्म मिलेगा। थर्ड टर्म चाहिए तो सेकंड टर्म के अंदर वो फिक्स नंबर ऐड करूंगा तो थर्ड टर्म मिलेगा। और वो फिक्स नंबर को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, राइट डाउन, सब कुछ नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग अब समझेंगे एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है और जनरल टर्म क्या होता है, जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, चलो, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक जनरल एपी है A1 A2 A3 A4 AN तक। ये एपी हमारा कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, इसीलिए मैंने A1 A2 A3 A4 AN तक ले लिया। ठीक है, ये एक जनरल एपी है और ये एपी हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो A1 A2 A3 A4 AN तक हमारे इस एपी में कुछ टर्म्स दिए गए हैं। तो मैंने क्या किया, इसको जनरल एपी बनाने के लिए, थोड़ा और अच्छे से बनाने के लिए, मैंने मान लिया कि जो इसका फर्स्ट टर्म है वो A है। ठीक है, और इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस फिक्स नंबर की बात की थी, वो क्या है, स्मॉल डी। तो अगर इसका फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो ये एपी कैसा बनेगा, यहां पे देखो, A1 को मैं A लिख सकता हूं क्योंकि फर्स्ट टर्म A है। ठीक है, उसके बाद अगर A2 लिखना है, सेकंड टर्म लिखना होता है, तो क्या करते थे एपी में, वो फिक्स नंबर की बात की थी मैंने, मतलब कॉमन डिफरेंस जो फिक्स नंबर है उसको ऐड करते थे। तो A के अंदर जो हमारा कॉमन डिफरेंस था उसको ऐड किया तो सेकंड टर्म मिल गया। ठीक है, अब समझना इस चीज को। सेकंड टर्म के अंदर अगेन मैं D को ऐड करूंगा, कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा, तो A प्लस D मेरा सेकंड टर्म था, मैंने D को इसके अंदर ऐड कर दिया तो D प्लस D 2D हो गया। तो जो हमारा थर्ड टर्म आएगा A3, उसको हम लिखेंगे A प्लस 2D। इसके अंदर मैंने अगेन प्लस D कर दिया तो फोर्थ टर्म मिल गया। ऐसे ही DD मैंने सारे टर्म के अंदर ऐड करते गया तो AP का अगला टर्म मुझे मिलता गया, जो कि कॉमन डिफरेंस D है। ठीक है, तो जो लास्ट टर्म आया, nth टर्म जिसको बोलते हैं, nth टर्म, वो क्या आया, A प्लस n-1 इंटू D। इसको हम लोग nth टर्म बोलते हैं। और ऐसा हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता nth टर्म इस AP का क्या होगा, इसीलिए हमने इसको
ए एन से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है और इसकी वैल्यू क्या है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। भैया ये कहाँ से आया है, इस चीज़ को समझो। पूरे ए पी में ए कॉमन है, ए कॉमन है, लेकिन ये डी को अगर आप समझो थोड़ा अच्छे से तो यहाँ पे डी है, नहीं है। जब ए की वैल्यू सेकेंड टर्म निकाल रहे हैं तो डी के आगे 1 है, थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो डी के आगे 2 है, फोर्थ टर्म निकाल रहा हूं तो डी के आगे 3 है। मतलब जो भी टर्म मैं निकाल रहा हूं डी के आगे एक नंबर कम आ रहा है। इस चीज को समझो, वापस समझाता हूं। ये मेरा एपी है, एपी के अंदर ए सबके अंदर कॉमन है, मैंने ए यहां पे लिख दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि nth टर्म कहां से आया है, कैसे आया है। ए कॉमन था, ए मैंने लिख दिया, ठीक है। चेंज क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस, डी चेंज होते जा रहा है। लेकिन अगर इसको एक बार समझे कि डी कैसे चेंज हो रहा है तो फिर बात बनेगी ना। देखो यहां पे डी की वैल्यू 0 है, उसको ध्यान में नहीं देंगे। जब सेकंड टर्म निकाल रहा हूं A2 तो डी के आगे 1 है, जब थर्ड टर्म निकाल रहा हूं A3 तो डी के आगे 2 है, फोर्थ टर्म निकाल रहा हूं A4 तो डी के आगे 3 है। मतलब जो भी टर्म निकाल रहा हूं डी के आगे एक नंबर कम आ रहा है। फोर्थ टर्म निकाल रहा हूं 3 आ रहा है, थर्ड टर्म निकाल रहा हूं 2 आ रहा है, सेकंड टर्म निकाल रहा हूं 1 आ रहा है, फर्स्ट टर्म निकाल रहा हूं 0 आ रहा है। मतलब जो ये डी के आगे वाला नंबर है वो इससे एक नंबर कम है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब मैं ए एन निकालूंगा nth टर्म तो डी के आगे एक नंबर कम होगा, तो n माइनस 1 जो n यहां पे है nth टर्म, जो भी टर्म हम निकाल रहे हैं उसमें एक से माइनस करके डी से इंटू कर दूंगा तो मेरा ये कॉमन डिफरेंस वाला टर्म मिलेगा। तो इसी को हम लोग nth टर्म बोलते हैं। तो ये हमारा एपी का nth टर्म हो गया। तो ये जो पूरा आप जो ये देख रहे हो इसी को बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। पहला टर्म a है, दूसरा टर्म a प्लस डी है, तीसरा टर्म a प्लस 2d है, और ऐसे ही करते करते nth टर्म आता है a प्लस एन माइनस 1d। क्या जनरल फॉर्म ऑफ एपी आप सभी को समझ में आया, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला जो टर्म आया ना इसी को हमने क्या बोला, nth टर्म। क्या बोला इसको, nth टर्म। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे a n से। मुझे नहीं पता nth टर्म क्या है इसीलिए मैंने n लिख दिया, नहीं समझे भाई। एपी का मुझे ये नहीं पता है कि एपी कहाँ पे एंड हो रहा है, इसीलिए मैंने nth टर्म बोल दिया उसको। वो 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। इसीलिए मैंने ए एन लिखा, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ए एन भैया ने इसीलिए लिखा क्योंकि मुझे नहीं पता एपी का लास्ट टर्म क्या है, इसीलिए ए एन, क्योंकि जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो जो जनरल टर्म का फॉर्मूला आया ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d, इसी को, यही जो nth टर्म है इसी को हमने बोला जनरल टर्म। क्यों, इसकी मदद से आप एपी का कोई भी टर्म निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि इस एपी का फर्स्ट टर्म निकालो तो फर्स्ट टर्म के अंदर a1 आता है, n की वैल्यू क्या होगी 1, तो n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो d इंटू 0 0, a बचा तो a आया। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एपी का थर्ड टर्म निकाल के दो तो a3 निकालेंगे तो n की वैल्यू समझना है। जब a3 निकालोगे तो n की वैल्यू 3 रखो यहाँ पे, 3 माइनस 1 2 इंटू डी 2d, a प्लस 2d आएगा थर्ड टर्म। तो इसके मदद से एपी का कोई भी टर्म हम बहुत आसानी से निकालेंगे जिसको हम कहते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको याद हो गया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कहाँ से आया और कैसे आया मैंने सब कुछ आपको समझा दिया। तो इस टर्म की मदद से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको n की वैल्यू रखनी है कि सेकंड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है तो 3 रखोगे, फोर्थ टर्म निकालना तो n की वैल्यू 4 रखोगे, वन टर्म निकालना है तो n की वैल्यू 1 रखोगे। तो कोई भी टर्म हम लोग निकाल सकते हैं। इससे पूरा एपी भी लिख सकते हैं भाई। अगर आप टर्म निकाल पा रहे हो, फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म, तो उसकी मदद से एपी भी तो लिख देंगे। जब हमको टर्म मिल रहे हैं सारे तो एपी लिखने में क्या दिक्कत है, तो इसके मदद से एपी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आया, अगर मुझे एपी लिखना है तो मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए, ये वाला अवेलेबल होना चाहिए मेरे पास, और कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, तो मैं एपी लिख दूंगा। तो आपको जनरल फॉर्म ऑफ एपी और जनरल टर्म ऑफ एपी दोनों समझ में आ गया क्या होता है। दोनों चीज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में आपके एपी के। इसके मदद से ही सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर दोगे आप, ठीक है। थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको समझ लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ थर्ड टर्म ऑफ एपी क्या होगा तो आपको क्या मानना है। थर्ड टर्म का बात किया, अभी मैंने बताया था कि थर्ड टर्म निकालना है तो n की वैल्यू 3 रखो, 3 माइनस 1 करोगे 2 आएगा, 2d हो जाएगा a प्लस 2d, तो a प्लस 2d थर्ड टर्म। तो कहीं भी क्वेश्चन में कहता है कि थर्ड टर्म ऑफ AP इज 20 फॉर एग्जाम्पल, तो उस 20 के इक्वल क्या करोगे थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म क्या होता है a प्लस 2d। तो अगर थर्ड टर्म का बात करेगा तो जनरल फॉर्म के हिसाब से हम लोग मानेंगे कि थर्ड टर्म हमारा a प्लस 2d होगा, जिसको हम लोग a3 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। 26 टर्म की बात करेगा तो a प्लस 25d हो जाएगा। अगेन 26th टर्म का मतलब होता है a26, जहां से n की वैल्यू 26 आएगी, यहां पे रखोगे 26 माइनस 1 25 होता है, इसीलिए a प्लस 25d इसका 26 टर्म होगा, ठीक है।
ये सारे न्यूमेरिकल में आएंगे, इसीलिए पहले ही मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कहता है pth टर्म निकालो, pth टर्म, इससे पहले तो थर्ड टर्म, सेकंड टर्म ऐसे निकालते थे, 26 टर्म। अब pth टर्म, तो उस pth टर्म को निकालने के लिए a प्लस p माइनस वन इंटू डी करोगे, क्योंकि p अगर भाई हम लोग nth टर्म निकाल रहे हैं, nth टर्म में n माइनस वन की है, तो pth टर्म में p माइनस वन करेंगे। कोई भी टर्म निकालना है उसको लिख के माइनस वन कर दो, यहां पे n के जगह पे वो लिख देना जो टर्म निकालना है। फॉर एग्जांपल देखो, m प्लस nth टर्म, m प्लस nth टर्म, तो ये हमें टर्म निकालना है, तो n के जगह पे इसको रख दो। n कहां था, यहां था, n के जगह पे रख दिया m प्लस n माइनस वन। जो भी टर्म निकालना है n के जगह पे रख दो। अभी देखो m nth टर्म निकालना है, तो n के जगह पे m इंटू n वाला ये रख दिया है, तो वो मिल गया। रिप्रेजेंट करना भी इंपॉर्टेंट है, ए एम एन बोलेंगे, इसको ए एम प्लस एन बोलेंगे, इसको ए पी बोलेंगे, इसको A26 बोलेंगे, इसको A3 बोलेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, यहीं से न्यूमेरिकल का सिलसिला शुरू होगा, जिसको आप ऐसे सॉल्व कर दोगे। तो इसको नोट कर लो, इसके बाद मैं आपको समझा देता हूं कि सम ऑफ nth टर्म क्या होता है और कैसे निकालते हैं। सो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ AP। AP का अगर हमें सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, यहां पर एक मैं आपको AP दे देता हूं, 2 4 6 8 10, बस यहां तक, ये हमारे पास एक AP है, ठीक है। इसको समझते हैं अभी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले के अंदर n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब AP के अंदर अगर मैं इस AP को देखूं तो इस AP में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 5, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो n क्या है इस फॉर्मूले के अंदर, नंबर ऑफ टर्म, कि AP के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है। उसके बाद a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म। अगर ये AP देखूं तो फर्स्ट टर्म क्या होगा मेरा, 2 होगा इस AP के हिसाब से। फर्स्ट टर्म क्या होता है, a होता है। उसके बाद जो d आप देख रहे हो, d क्या है, d है हमारा इस AP के बीच का कॉमन डिफरेंस, जो कि +2 है, आप देख सकते हो, +2 है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अंदर आपको यह समझ में आ गया कि n क्या होता है, a क्या होता है, d क्या होता है। अगर आपको ये तीनों चीज पता है तो मैं इस AP का सम लिख सकता हूं। कैसे भैया, लेकिन एक और फॉर्मूला है जो कि यहीं से डिराइव होकर आया, उसको भी समझते हैं। सपोज यहां पे Sn का फॉर्मूला अब लिखा है चेंज करके n/2 इंटू a प्लस ए एन, मतलब लास्ट टर्म, nth टर्म। तो ऐसा कैसे हुआ, इसको देखो, इसके ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है। सपोज ये पूरा फॉर्मूला लिखता हूं, ऊपर वाला देखो, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी लिखा हुआ है इस तरीके से ऊपर में। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2a को a प्लस ए लिख दूँ क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस ए 2a होता है, लिख दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आपको देखा देखा सा लग रहा है क्या, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये क्या होता है हमारा nth टर्म होता है। तो इसको मैं a n लिख सकता हूँ, बताओ, a प्लस n माइनस वन इंटू डी क्या होता है, a n होता है, nth टर्म होता है। तो ये फॉर्मूला यहीं से आया है, देखो मैंने a प्लस n माइनस वन इंटू डी को a n लिख दिया, और यहाँ क्या बचा, a, इसीलिए a बचा हुआ है, a प्लस ए एन लिखा हुआ है। तो ये भी फॉर्मूला है। तो अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ AP निकालना है तो क्या क्या होना चाहिए मिनिमम। अगर आपके पास लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, नंबर ऑफ टर्म है, तो यहाँ से निकाल सकते हो सम ऑफ AP। या फिर अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म है, फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस भी है, तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस नहीं है, लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, नंबर ऑफ टर्म है, तो ये यूज़ करना। अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस है, नंबर ऑफ टर्म्स है, फर्स्ट टर्म भी है, तो ये यूज़ करना, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा इस AP के ऊपर लगा के देखते हैं कि चीज़ें काम करती है कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल इसको हम लोग ऐसे ही इन AP को ऐड कर लेते हैं। तो 2 + 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, मतलब इसका हम लोग काउंट किए तो Sn क्या हो रहा है, सम ऑफ AP 20 आ रहा है। अब फॉर्मूले से निकालेंगे, ये वाले फॉर्मूले से पहले निकालते हैं। तो Sn का फॉर्मूला आया था n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। हमारे पास सब कुछ है, a भी है, d भी है, n भी है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 हो जाएगी, नीचे 2 है, 2a मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, प्लस n कितना है 5 माइनस वन इंटू डी कितना है 2। इसको सॉल्व करेंगे, 5/2 बाहर ही रखते हैं, 2 2 जा 4 हो गया, 5 माइनस वन 4 हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, तो 8 + 4 12 हो गया अंदर में, ठीक है। नीचे 2 है, इसको काट दिया 6 बार में, 6 5 जा 30। यहाँ से भी 30 आ गया, और नॉर्मली ऐड करके देखा तो यहाँ से भी, एक सेकंड कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, हाँ एक्चुअली ये 30 आएगा, मैंने 30 बोला था लेकिन 20 लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट। ये 30 होगा, 2 + 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 + 10 30।
तो यहां से भी 30 आ रहा है, यहां से भी 30 आ रहा है, मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। आप कहीं भी इसको एपी में यूज कर सकते हो एपी का समीशन निकालने के लिए, ठीक है। इसमें भी रखोगे तो वही वैल्यू आएगी, 30 आएगी, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो ये वाला फॉर्मूला क्या कहना चाहता है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एपी है A1, A2, A3, A4 इस तरीके से। तो ये कहना चाहता है कि कोई भी टर्म आपको निकालना है, सपोज मुझे ये वाला टर्म निकालना है A3 निकालने के लिए आपको समीशन ऑफ n टर्म्स, मतलब यहां तक का समीशन चाहिए जो कि Sn होता है, Sn मतलब S3 लिख सकता हूं, यहां तक का समीशन माइनस S3 - 1 मतलब S2 यहां का माइनस कर देंगे। मतलब क्या कह रहा है उसको समझो। अगर मुझे कोई भी टर्म चाहिए तो पहले टर्म से लेके उस टर्म तक का समीशन माइनस उससे एक टर्म पहले का समीशन, मतलब A1 से लेके A2 का माइनस करूंगा तो मुझे ये वाला वैल्यू मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? ऑब्वियस ही बात है भाई, इन तीनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दोगे तो यही तो बचेगा। तो ये फॉर्मूला यही कहना चाहता है। आई होप आपको आज का ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। इसके बाद इसी चैप्टर के ऊपर मैं बेसिक से लेके जितने भी सीबीएसई के न्यूमेरिकल है, जितने भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है, जितने भी आपके रेफरेंस बुक के न्यूमेरिकल है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा और सीक्वेंस में चलेगा। मतलब बेसिक से लेके पूरा टॉपिक वाइज मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। और उसमें आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगी, बिकॉज ये सारी चीज़ें अगर आपने समझ ली तो क्वेश्चन सॉल्व करने में जो मजा है वो मजा कहीं नहीं है, ठीक है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। ये एक छोटा सा लेक्चर था जिसके अंदर हम लोगों ने इन डेप्थ पूरा थियरी हमने रिवाइज किया है, ठीक है। आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो के लिए वेट करो और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के टॉप में डाल दूंगा। तो जब भी वो वीडियो आएगा आप इसके डिस्क्रिप्शन में टॉप से जाके उस वीडियो पे जा सकते हो, जहां पे आपको इसके सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे। बेसिक से लेके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा टॉपिक वाइज। रेफरेंस बुक भी उसके अंदर रहेगा, एनसीईआरटी भी रहेगा, सीबीएसई के सारे क्वेश्चन भी रहेंगे, सब कुछ सॉल्व करवाऊंगा। तो मैं आपसे मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक ले जाओ, पढ़ाई करो, बाय। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। माहौल पूरा वेवी हो गया, ठीक है। चलो बाय बाय।